अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। सरकारी मुलाजमीन की बजट में तनख्वाह और मराद में इजाफा। सरकारी मुलाजमीन के जो डिमांड करदा मुतालबात थे उनमें से कुछ बजट में मंजूर हो गए और कुछ अभी भी बाकी हैं, जिनके हवाले से आलिम प्रेस ग्रैंड अलायंस के रहनुमा रहमान अली बाजवा ने आइंदा का लाया अमल अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हुए जो साथी रिटायरमेंट के करीब हैं, डायरेक्ट उनको उसका फायदा हुआ है। अभी जो एग्जैक्ट सूरत हाल है, जो उस वक्त हमने शुक्रिया भी अदा किया, खुशी भी मनाई, वो इसलिए थी कि हमें पता था कि आपकी और हमारी और जो ताकतवर इदारे और सूबों के साथ जो हमारी तनख्वाहों की तफरीक चल रही थी, उस तफरीक के खात्मे के लिए पे एंड पेंशन कमीशन बना था, जिसकी 6 महीने में रिपोर्ट आनी थी और हमने 2.5 साल इंतजार किया। अगर आपकी हमारी कोई अहमियत होती, हुकूमत ने बड़े सख्त फैसले किए, मुश्किल फैसले किए, जिसमें पेट्रोल आया बढ़ा दिया, डॉलर किधर से किधर पहुंच गया, हमारी कुव्वत खरीद आसमान से क्या, आसमान पे तो कभी भी नहीं थी, दरख्त पे अटकी हुई थी आसमान से, उसको भी लाके जमीन के ऊपर मार दिया गया। और एक और मुश्किल तरीन फैसला ये ले लिया कि उन्हें ये लगा कि ये महंगाई जो है ये सिर्फ और सिर्फ इससे मुतासिर हैं ग्रेड 17 से लेके 22 के अफसरान। आपके हमारे तो घर वाले हैं नहीं है, हमारे बच्चे भी नहीं है, वो स्कूलों में भी नहीं जाते और हमारे कोई अखराजात भी नहीं है। जब पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट आनी थी और उसमें ग्रेड 1 से 22 के मुलाजमों की तफरीक जो है उसका खात्मा था, तो ये काम करके इन्होंने एक दफा फिर से तफरीक तो चले पैदा की सो की, आप और हमें ये एहसास दिलाया कि हमारी कोई औकात नहीं है, हम ये चलते फिरते वो कीड़े भी नहीं है, उन कीड़ों के ऊपर से भी साइडों से हम लोग जो है लोग गुजर जाते हैं। मगर ये थप्पड़ मारा गया है हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर, हमारी इज्जत नफ्स के ऊपर। पैगाम क्या दिया जा रहा है कि ये लोग काम नहीं करते। भाई जब तक 17 से ऊपर वालों को ये एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं दिया जा रहा था, उस वक्त भी यही कहा जाता था कि सेक्रेटरीट वाले और अटैच डिपार्टमेंट वाले काम ही नहीं करते, इसलिए इनको ये एडिशनल अलाउंस नहीं दिया जा रहा। एकदम ऐसा कौन सा काम होना शुरू हो गया कि जो खास तौर पे 17 से ऊपर वाले कर रहे हैं और नीचे वाले कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है कि सूबों की तर्ज के ऊपर। हरगिज भी हम इसके खिलाफ नहीं थे। आपको तो पता है कि हमने तो लड़ाई लड़ी है 1 से 16, 1 से 22 के लिए लड़ी है कि हम सारे 1 से 22 के मुलाजमीन इस तफरीक का शिकार थे। माजरत के साथ जब बजट के अंदर 5, 6, 7, 8 और 9 तारीख की रात को भी मैं लेटा यहाँ पे बाहर हमने रात गुजारी, जो इस वक्त बहुत से साथी खड़े हुए यहाँ पे नहीं थे हमारे साथ। बजट के दिन 40 टेम्परेचर में जब हम जलील हो रहे थे, साथियों ने नमाज पढ़ी और हमारे कोर कमेटी के साथियों ने आपको रोकने की कोशिश की। क्या उनका जाती मफाद था, हर बंदे का उसका फायदा था, मगर आपने अपनी जात को आगे नहीं रखा, आपने दफ्तर को आगे रखा, दफ्तरी अमूर को आगे रखा। आपने कहा आप दफ्तरों के काम सर अंजाम देंगे, आप एहतजाज में नहीं आएंगे। क्या आपके उस अच्छे कदम को, चले हम लड़ाई लड़ रहे थे, आपने तो दफ्तरों के काम किए दफातर में बैठ के, क्या सराहा गया, कोई आपको रिलीफ दिया गया? उसका जवाब है नहीं। बहुत से साथियों ने कहा हमें इजाजत नहीं है दफ्तर के अंदर एहतजाज करने की। तो मेरे भाइयों ये गौर से सुन लो, आइन का आर्टिकल 25 और 38 ये कहता है कि तफरीक नहीं होनी चाहिए और हर पाकिस्तानी का उतना ही हक है, हर सरकारी मुलाजिम का भी उतना हक है जितना अपोजिशन में रहते हुए मुस्लिम लीग नून को हक था एहतजाज का,
اور عمران خان صاحب کو احتجاج کرنے کا حق تھا، ہمیں بھی بالکل اتنا ہی حق ہے احتجاج کرنے کا.